हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। Recognizing the seriousness of this terrorist attack, the CCS decided upon the following measures. 1. The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. नमस्कार दोस्तों, भारत ने कर दिया है वाटर स्ट्राइक। भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी पे रोक लगा दिया है और इसके चलते पाकिस्तान का एग्रीकल्चर जो 80% इसी पानी पे डिपेंडेंट था, आज वो लड़खड़ा रहा है। और सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं, फ्रेश वाटर जो इनके बड़े शहर जैसे कि कराची, मुल्तान और लाहौर में इसी पानी से आता था, वो अब संकट में आ जाएगा। और ऊपर से उनका जो एनर्जी या ऊर्जा सेक्टर, ये भी इस पानी पे काफ़ी डिपेंडेंट है, क्योंकि इसी पानी के ऊपर वो अपने तरफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस भी बनाए हुए हैं। तो मैं क्या मानता हूँ कि भारत ने एक काफ़ी निर्णायक पदक्षेप लिया है। ये भी याद रखना इम्पॉर्टेंट है कि ये ट्रीटी जो 1960 में साइन हुआ था, भले ही भारत और पाकिस्तान के बीच में 3 बड़ी जंग हुए हैं, इतने सालों में ये ट्रीटी को भारत ने आज तक रद्द नहीं किया था। बट पहलगाम के ये खौफनाक जो हादसा हुआ, इसके बाद भारत ने पाकिस्तान को एक करारा जवाब दिया है। बट ये भी याद रखना इम्पॉर्टेंट है कि भले ही ये जो डिसीजन भारत ने लिया है, ये एक लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम होगा पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इनके पास अभी 2-3 महीने के लिए अभी भी इनके पास पानी के रिजर्व्स होंगे, जिसके चलते वो 2-3 महीने अभी काम कर सकते इस पानी को लेके। बट सवाल ये है कि भारत को एक इंस्टेंटेनियस जवाब भी देना पड़ेगा, और वो जवाब किस रूप में, कैसे, कब आएगा, ये मुझे पता नहीं, ना ही मैं इस चीज़ का एक्सपर्ट हूँ। बट ये चीज़ मैं ज़रूर मानता हूँ, क्योंकि मैं खुद गणित का छात्र रहा हूँ। यहाँ एक सिंपल मैथमेटिक्स हमको दिख रहा है। अगर आप पिछले 1 साल या 6 महीने का पाकिस्तान का थोड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ या जो हाथ से उधर हो रहे, अगर आप उस पर थोड़ा ध्यान दें, पाकिस्तान अभी 2 फ्रंट्स में लड़ाई लड़ रहा है, एक बालूचिस्तान और एक KPK। तो भारत एक चीज़ ज़रूर कर सकता है कि बालूचिस्तान के लोगों के पक्ष में खड़ा हो सकता है, और वहाँ जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट हो रहा है उसको वो रिकॉग्नाइज कर सकता है, एंड इट कैन डिक्लेयर बालूचिस्तान एज अ फ्री पीपल इंडिपेंडेंट स्टेट। और इसके चलते पाकिस्तान मिलिट्री के ऊपर भयंकर प्रेशर आने वाला है। दूसरी बात यह है कि हमारे मंत्री, हमारे आर्मी ऑफिसर्स ये बोलते रहते हैं कि पीओ के बोल के कुछ नहीं है। तो अगर पीओ के बोल के कुछ नहीं है, तो लाइन ऑफ कंट्रोल बोल के भी कुछ वैसे नहीं होना चाहिए। तो भारत को अपना शेलिंग जारी रखना चाहिए लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, जिसके चलते पाकिस्तान के जो आर्म्ड फोर्सेस जो अभी वेस्टर्न फ्रंट KPK में जो तैनात है, उनको वहाँ से हटा के उनको LOC पे लाने में मजबूर किया जाए। और इसके चलते क्या होगा, भारत एक ही बार में पाकिस्तान का 3 फ्रंट्स खोल देगा। ऊपर से हमने पहले भी देखा है कि 1971 के जंग के वक्त इंडिया ने कैसे कराची का जो बंदर है उसको लॉकआउट कर दिया था। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप हो सकता है, जिससे पाकिस्तान का पूरा ट्रेड भारत रोक दे। और भी काफ़ी सारे स्टेप्स है, बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि इतिहास इस चीज़ का गवाह रहा है कि जो भी देश या जो भी जाति एक निर्णायक और एक बोल्ड स्टेप लेने के लिए तैयार रहता है, वो ही इतिहास में जीता है। तो आज
अंत में मैं ये चीज़ बोल के ख़त्म करना चाहता हूँ कि आज बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक रैली था और वहाँ से उन्होंने देशवासी को ये वचन दिया है कि आतंकवाद और आतंकवाद के जो मसीहा है उनको वो मिट्टी में मिला देंगे। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। फ्रेंड्स, टुडे from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. आपको याद होगा कि काफ़ी बहुत साल पहले महात्मा गांधी ने भी बिहार के चंपारण से ही भारत के जो आज़ादी का लड़ाई वहाँ से ही शुरू किया था। और ये हो सकता है कि आज हम फिर से एक नई आज़ादी की लड़ाई शुरू कर रहे हैं। और ये आज़ादी है आतंकवाद से, ये आज़ादी है धोखेबाजी से, और ये आज़ादी है ये प्रतिबंधिता है हमारे पड़ोस देश से, जो हमको बार बार पीछे घिसता जाता है। तो देखते हैं हमारे सेना बल और हमारे डिप्लोमेट्स इस चीज़ पे क्या करते हैं। आशा रहेगा कि वो बहुत ही कड़ी और निर्णायक स्टेप्स लेंगे। आज के लिए इतना ही। सावधान रहे, सतर्क रहे और जय हिंद।